नमस्कार दोस्तों। तो हमारे थे मैं नेहा वर्मा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हाजिर हूँ। माता रानी ने हमारी मुलाकात कराई है, तो आप क्या करना है, आपको जो है ये वीडियो कंप्लीट देखकर ही जानी है। और चलिए कॉपी पेन लेकर के बैठ आप भी कुछ गलती कर रहे होंगे ना, आप भी कुछ गलती कर रहे होंगे, लेकिन इस हिसाब से मैं अगर आपकी बताती हूँ कि रीजनिंग है ना किस तरीके से आपको करना है। तो रीजनिंग में भाई कई सारी कैटेगरी होती है ना, रीजनिंग में कई सारी कैटेगरी की बात करूँ कि किसी को क्या आता है किसी को क्या आता है, तो 3 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड करना अच्छा समझा। जैसे कुछ बच्चे हमारे पास में क्या होंगे, कुछ हमारे दोस्त भाई बहन हमारे पास में कहाँ होंगे, भाई कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 10 से 20 नंबर ही आ रहे होंगे, 10 और 20 के बीच में ही मार्क्स होंगे। कुछ लोग 20 और 25 के बीच में उनके मार्क्स आ रहे होंगे। और किसी के क्या आ रहे होंगे भाई, 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं बस, है ना। जैसे मैंने इस बार रॉन्ग किया, बाकी उनका सारा का सारा सही होता है। तो मैं क्या मतलब होता क्या है एक्चुअली में कि भाई जो हमारे पास में जो ये 10 से 20 वाले हैं, 10 से 20 वाले हैं भाई, इन्होंने अपना सिलेबस नहीं ख़त्म किया है। तो भाई तुम लोग अपना सिलेबस ख़त्म करो, है ना, सिलेबस ख़त्म करो। सिलेबस नहीं ख़त्म किया है और तुमने कंप्लीटली पढ़ा नहीं, इस वजह से तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपने सिलेबस किया हो तो ऊपर ऊपर वाले कर लिए हो चैप्टर, है ना, मतलब ऐसे ऐसे कर लिए और उसके अंदर तक नहीं गए, तो डीप में जा कर के थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप कहते हो तो फिर मैं भी इस पे वीडियो बना सकती हूँ ना, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, आपको पढ़ा सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आपको भाई कमेंट करना पड़ेगा, है ना, कमेंट करना पड़ेगा। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन बताऊंगी अच्छे से। बाकी हमारे पास में जो बच्चे हैं 20 से 25 वाले भाई, उन लोगों ने क्या किया भाई, अपना सिलेबस तो ख़त्म कर लिया है, लेकिन कुछ टॉपिक उन्होंने छोड़ दिए। कुछ टॉपिक छोड़ने की वजह से क्या हुआ भाई, उनका स्कोर जो है गलत हो जाता है ना, स्कोर गिर जाता है उनका। किसी में 4 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन उनके रॉन्ग हो जाते हैं बीच-बीच में। और हो सकता है उन्होंने कुछ टॉपिक्स भी छोड़ कर रखे हों, है ना। हो सकता है उन्होंने सिलेबस तो पूरा घूम लिया हो, लेकिन पर्टिकुलर कुछ टॉपिक में छोड़ दिया हो, है ना। या फिर टॉपिक्स भी कर लिए हों और कुछ पर्टिकुलर जो हमारे पास में टाइप होते हैं क्वेश्चन के वो छोड़ कर रखे हों, तो वो चीज़ें भाई आप गलत कर रहे हो, इसी वजह से आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगर आप खुद से काम नहीं कर सकते तो भाई मेरे साथ जुड़ जाइए, है ना। चलिए, और जो हमारे पास में जो 1-2 क्वेश्चन वाले बच्चे हैं, 1-2 क्वेश्चन वाले मेरे भाई बहन हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका, है ना, कि कोई भी एग्जाम दे रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब उनको क्या करना चाहिए भाई, वो भी एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं ना, कहीं न कहीं जो टफ टाइप के क्वेश्चन है उन्होंने छोड़ कर रखे हैं। वो टफ टाइप जो उन्होंने है वो भाई पढ़ा नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, उनके क्वेश्चन भी रॉन्ग हो रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसको पढ़ो, है ना। अब इसको पढ़ो, अब खुद से मेहनत नहीं कर सकते भाई, कहाँ पे ढूँढें, है ना, कहाँ पे ढूँढें कि क्या भाई पढ़े, ना समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि हम जो है ऐसी-ऐसी वीडियोज़ ला सकूँ, ठीक है। आपको मेरी हेल्प करनी होगी तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ़ मुझे बताना है यार, है ना, बताना है मुझे कि आप जो है किस टाइप के बच्चे हो, है ना, आप किस टाइप के बच्चे आते हो। आपको जो है 10 से 20 में मार्क्स आते हैं आपके, 20 से 25 वाले में आते हैं आपके नंबर, या फिर आपको बस सिर्फ़ 1-2 नंबर रॉन्ग हो जाता है। आप मुझे बताना पड़ेगा आपको, है ना, तभी तो मैं इस पे काम कर पाऊँगी। वरना पता चले मैं बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ और आपको जो है 1-2 क्वेश्चन ही रॉन्ग हो रहा है, तो फिर आपको फ़ायदा कैसा होगा? मेरा मकसद है आपका फ़ायदा होना, ठीक है? इसलिए मुझे आपकी राय चाहिए, है ना? आपकी राय चाहिए कि मैं कहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करूँ, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा मैं बताती हूँ यहाँ पर। और बाकी हमारे पास में क्या हो रहा है भाई, जीके जीएस के लिए, है ना, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है जीके जीएस में। जीके जीएस में तो उनका स्कोर बहुत ही खतरनाक रहता है ना। उस चीज़ पे भी मैं काम कर रही हूँ पर्टिकुलर, कि ताकि हमारे पास में यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन हो सके। जीके जीएस में भी क्या होता है भाई, कुछ बच्चे होते हैं हमारे पास में, है ना, 40 का यहाँ पर होता है, 40 क्वेश्चन। तो आपके पास में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन तो हमारे पास में बच्चे होते हैं जो 10 से नीचे रह जाते हैं भाई, 10 से भी नीचे रह जाते हैं, है ना। तो इसको मैं टाइप वाइज़ डिवाइड करके आपको समझाती हूँ कैसे, है ना। देखो जीके जीएस में क्या होता है यहाँ पर, हमारे पास में जो कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, इसको भी मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया कि भाई जीके जीएस में कहाँ पे किसको मेहनत करनी चाहिए। अब सबको समान थोड़ी ना करनी है जीके जीएस में मेहनत, ना रीजनिंग में करनी है, ना मैथ में करनी है सबको समान। जो जहाँ पर है उसको वहीं से मेहनत करना है ना। तो इसमें भी क्या होगा हमारे पास में कि कुछ बच्चे जो होंगे 10 से भी नीचे नंबर ला रहे होंगे, उनके आ रहे होंगे 7-8 नंबर, उनके आ रहे होंगे 3-4 नंबर। भाई उन्होंने सिलेबस ही नहीं पढ़ा है कंप्लीटली। सिलेबस पढ़ो तब आपके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, वीडियो के लास्ट में बताऊँगी आपको, है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन देकर जाऊँगी यहाँ पर आज आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि कुछ लोगों के आ रहे होंगे 10 से 20 भी मार्क्स, 10 के बीच में कोई भी टेस्ट दे, कोई भी मार्क्स दे, 10 या 20 में ही रीजनिंग का स्कोर अटक जा रहा है, सॉरी जीएस का स्कोर हमारे पास में अटक जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा जीएस के बारे में कि जीएस भाई यहाँ पर अटक जा रही है मेरी,
अब मैं क्या करूँ? और कुछ लोग हमारे पास में ऐसे होंगे, हमारे भाई-बहन, है ना? भाई-बहन हमारे कुछ ऐसे होंगे, जिनका भाई 20 से ऊपर स्कोर आ रहा होगा, 20-25 के बीच में आ रहा है, तो भाई उनका अच्छा ही है ना? लेकिन इसको अच्छा नहीं कहते जब तक हमारे पास में 30 तक ना आ जाए। तो हम जो है, हमको कहाँ पे काम करना चाहिए? भाई इन लोगों ने तो सिलेबस ही नहीं खत्म किया, सिलेबस खत्म करो अपना। ये लोगों ने सिलेबस तो खत्म कर लिया है, लेकिन हो सकता है सारी सब्जेक्ट ना पढ़ी हो, है ना? जैसे बहुत ही घमंड रहता है कि फिज़िक्स तो हमने पढ़ाई, हमें तो आती है साइंस, हम क्या ही करेंगे पढ़ कर के, है ना? साइंस साइड के बच्चों के साथ भी यही दिक्कत होती है। उनको लगता है मैंने तो फिज़िक्स पढ़ रखी है, मुझे क्या ही ज़रूरत है पढ़ने की इसकी। तो वहाँ पे गलती करते हो आप, है ना? फिर उसके बाद में कहते हो कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो फिज़िक्स में आपको क्या करना होगा भाई, फिज़िक्स पढ़ो, है ना? सारी सब्जेक्ट, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आप सारी सब्जेक्ट पढ़ो। जब तक सारी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो आप कहीं न कहीं गलतियाँ करते ही रहोगे, है ना? कहीं न कहीं गलती करते ही रहोगे और उस गलती को सुधारने के लिए मैं यहाँ पर वन शॉट सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, ताकि आप जो है अपनी गलती को जो है सुधार सको, ठीक है? गलती को सुधारने के लिए ही मैं लेकर आई हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? ताकि सब्सक्राइब भी इसलिए करना है ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने चैनल पे कुछ डाला है, वीडियो मैंने अपलोड की है, ठीक है? बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे अपना राय ज़रूर दीजिए। और बाकी मैंने कहा था ना, जीके जीएस के लिए मैं यहाँ पर वन शॉट सॉल्यूशन देकर जाऊँगी। तो भाई मेरी सीरीज़ चल रही है ना? जीके जीएस की मेरी एक सीरीज़ चल रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। जीके जीएस, है ना? आपके लिए ही मेहनत कर रहे हो और आपको ही नहीं पता है तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना? आपको आपके सपने तक पहुँचाने के लिए, है ना? माता रानी ने भेजा है और इसीलिए आप तक ये वीडियो पहुँची है। आपकी मम्मी-पापा की प्रार्थना सफल हो, जल्दी से आपको जॉब मिले, है ना? आप अपने पापा-मम्मी को प्राउड फ़ील करा पाओ। तो इसलिए कि हमें सही डायरेक्शन में काम करना होगा, है ना? काफ़ी सारी मेरी बहनें होंगी जिनकी शादी के ऊपर से फ़ोर्स होगा और मेरे भाई होंगे, है ना? उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों से निपटने के लिए यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहाँ पे एक्ट करें ताकि यार जल्दी से निकल जाए, क्योंकि हम उलझे पड़े हुए हैं कि हम कहाँ पे काम करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए भाई मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, इसके लिए मैं जीके जीएस के लिए, है ना, मैं हर सब्जेक्ट वाइज, है ना, हर सब्जेक्ट की मैं 100 क्वेश्चन करा रही हूँ, 100 क्वेश्चन करा रही हूँ, 100 क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि हर एक क्वेश्चन का मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया उसको, है ना, डिटेल एक्सप्लेन किया और बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है। आप जाकर देखोगे तो 1 से डेढ़ घंटा, है ना, 1 से डेढ़ घंटा, 2 घंटा हद है और इसमें मैंने सारी चीज़ें लपेटने की कोशिश की है। आज सब्जेक्ट में जो भी आता है, मैंने सब लपेटने की कोशिश की है। आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आप यहाँ से एक बार देख लेते हो और कॉपी पेन लेकर के अपनी नोट्स बना लेते हो और नोट्स भी आप अगर बनाओगे, शिद्दत से बनाओगे, तो मुश्किल से 1-2 पेज लगेगा आपको। क्योंकि मैंने इस तरीके से उसमें बताया है कि आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। और भाई, एक बात तो बहुत ही अच्छी है इसमें, भाई आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, है ना? बाहर याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी टेंशन नहीं है कि हाँ, मैंने एक बार नोट्स बनाया, फिर उसके बाद में याद करें, फिर याद करें, फिर याद करें। वीडियो के लास्ट तक जब आप निकलोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं। इसकी खास बात तो यही है ना? कि आपको जो है क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना? इस तरीके से डेडिकेशन के साथ में आपको भी जुट करके पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आपका भी सिलेक्शन होगा, है ना? कॉपी देखो, यहाँ पे कॉपी लिया है इसने, पेन भी लिया है, तो कॉपी पेन लेकर के ऐसे ही टेबल के ऊपर बैठ जाना आप, है ना? और फिर लिखना, है ना? और बाकी अगर, है ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, भाई, है ना, हमारे भाई-बहन ऐसे भी होंगे, जो भाई कम एक बार लिख चुके हैं, है ना? उन्होंने नोट्स वगैरह बना लिया है, तो भाई वो अपना क्या कर सकते हैं इसको, है ना? अगर उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, बहुत फास्ट इंसान है, तो भाई 2x पे करके देखो एक बार, है ना? अगर आप देखते हो तो आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। या फिर आप कहीं पे गलत कर रहे होंगे और एग्ज़ाम में क्या होता है भाई, हमको याद नहीं आता कि कौन-सा था, पहला था, दूसरा था, तीसरा था। ये सारी कमियाँ दूर हो जाएँगी क्योंकि आपको वहीं पर चीज़ें याद हो जाएँगी। आपका रिपिटेशन हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा-सा फ़ायदा होगा। जो कन्फ्यूज़न की वज़ह से क्वेश्चन गलत होता है ना, वो सारी खत्म हो जाएँगी यहाँ पर। वीडियो के बीच-बीच में मैंने क्या बताया है भई, वीडियो के बीच-बीच में मैंने ट्रिक्स बताई हैं। वीडियो के बीच-बीच में मैंने ट्रिक्स बताई हैं, है ना? कि आपको कैसे याद करना है, कैसे टिक करना है। बार-बार मैंने चीज़ों को रिपीट किया है वहाँ पर, है ना? थोड़ा-सा आपसे पूछा है टेस्ट के फॉर्म में, चलो ये भी बता दो, चलो ये भी बता दो, चलो ये भी बता दो, ताकि आपको याद हो जाए। पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है कि आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ, आपको कौन-कौन सी मैंने करा दी है। तो भाई ये रही मेरे पास में मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो, वन शॉट रिवीजन इसमें हमने सारा कराया, 100 प्लस क्वेश्चंस इसमें हमने लिए, 80 प्लस टारगेट और लास्ट में इसमें टेस्ट भी आपको देने को मिल जाएगा, टेस्ट भी मिलेगा। इस वाली वीडियो को सॉरी मैंने 2 पार्ट्स में अपलोड किया था ना, क्योंकि एक में थोड़ा-सा एरर आ गया था, तो मुझे 2 में अपलोड करना पड़ा।
बाकी आपको याद हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे और बाकी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो भई जितना एवरेज बच्चा करके आता है ना, उससे ज़्यादा आप ही करके आओगे। अगर आप करके नहीं आओगे ना, तो कोई भी करके नहीं आएगा। ऐसी ये वीडियो मैंने डिज़ाइन की है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार देखें, है ना? और थोड़ा-सा है ना आवाज़ को लेकर आपको इश्यू हो सकता है मेरी, क्योंकि भाई हम फर्स्ट टाइम इस पे काम कर रहे हैं ना। और बाकी मैंने अलग-अलग किया है, लेकिन इस सेक्टर में पहली बार काम कर रही हूँ। मेरे अंदर एक आया कि हाँ भाई, आप लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि इधर-उधर जो भटक रहे हैं हमारे भाई-बहन, वो भटके ना और एक डायरेक्शन में जा कर के अपनी तैयारी को मज़बूत कर सकें, ठीक है? आप लोग मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते हैं ना। ताकि आपको साथ देने की ज़रूरत नहीं, भाई सिलेक्शन ले लो बस, काफ़ी है वही, है ना? मेरी मेहनत का फल वही है, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे भी खुशी मिलेगी। और इसीलिए हम काम ही कर रहे हैं ना, ताकि आपका फ़ायदा हो। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना लाइक ना सब्सक्राइब, ठीक है? आप तक वीडियो पहुँचे, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है? मॉडर्न, अब यहाँ पे मैंने दूसरा क्या किया भाई, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में मैंने मिडिवल हिस्ट्री भी करा दी है। इसमें 100 प्लस क्वेश्चन मैंने कराए, ठीक है? ये वन शॉट वीडियो ही है, इसमें जाकर के आप देखिए कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चन कराए हैं वीडियो के, है ना? बीच-बीच पे मैंने ट्रिक्स भी आपको बताए रखी है और बार-बार रिवीज़न की, चलो ये भी बता दो, चलो ये भी बता दो, चलो ये भी बता दो, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या किया है, आगे नेक्स्ट क्लास हमने कंप्यूटर की भी करा दी है बेटा। इसमें भी 100 प्लस क्वेश्चन, 80 प्लस टारगेट, है ना? एनटीपीसी एग्ज़ाम अगर आप देते हो, तो उसमें आपको जो है इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज़ अगर आप कर लेते हो, एक बार यकीन मानिए, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की ये वीडियो है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो तेज़ हूँ पढ़ने में, मुझे तो सब आता है, मैं क्या ही करूँगी पढ़ कर के, है ना? बीच में मैंने ईज़ी क्वेश्चन भी ले लिए हैं, ताकि है ना, जो हमारे पास में थोड़ा-सा वीक बच्चे भी जुड़े हैं ना, तो वो भी पढ़ सकें इसको, है ना? और बाकी इसमें टफ़ क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन लगभग इंक्लूड कर लिए हैं। जो हमारे पास में इस समय ट्रेंड में चल रहा है और जो हाल ही में अभी-अभी एनटीपीसी हुआ है ना, तो उसके क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इसको ध्यान में रख कर के, और बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई बाद में टेस्ट भी दो, है ना? बाद में टेस्ट दो कि कितना याद हुआ कि नहीं हुआ। याद नहीं होगा ना, तो वीडियो में बताना भाई कि याद नहीं हुआ। आपने कहा था मुझे याद नहीं हुआ। मुझे यकीन है आपको याद हो जाएगा, जो मैंने बताया वहाँ पर। कन्फ्यूज़न की वजह से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, तो प्लीज़ कन्फ्यूज़न को दूर करना है ना? जिसको लगता है कि मैंने भाई बहुत पढ़ लिया है, अब मैं क्या ही करूँगा पढ़ के, मुझे तो सब आता है, तो प्लीज़ आप 2x पे डाल कर के एक बार देखिए, है ना, पूरी वीडियो। फिर उसके बाद में मुझे बताइएगा कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? चलिए, और बाकी जिसको नहीं आता भाई, तो पूरा एकदम है ना अच्छे से पढ़े। और बाकी हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है, जो अभी भी है ना फिज़िक्स के लिए, मैंने इसको भी बना लिया है। अभी मैं अपलोड करूँगी। बाकी आप इस क्लास को भी देख सकते हैं ना, ये फिज़िक्स की क्लास, हमारी प्यारी-सी क्लास। इसमें वही ना वही क्या किया है, मैंने जैसे बताया था ना कि कुछ बच्चे क्या होते हैं भाई, उनके जो है नंबर आ रहे हैं भाई 10 से 20 आ रहे हैं, 10 से 20 आ रहे हैं, किसके भैया, किसमें, जीएस में आ रहा है, जीएस में। उनको लगता है कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। भाई 10 से 20 में क्यों अटक जा रहे हो, है ना? 20 से 25 में अटको, ऊपर बढ़ो, है ना? 10 से 15 भी उनके अटक जाते हैं। उनका अटकने का रीज़न जानते हो क्या है? यही है। उनको लगता है कि भाई मैंने तो फ़िज़िक्स बहुत पढ़ रखी है, हम तो साइंस साइड के बच्चे हैं, हमको फ़िज़िक्स आती है, हमको फ़िज़िक्स आती है, हमको केमिस्ट्री आती है, हमको बायो आती है, पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है? उनको आती भी है। लेकिन भाई आप एक बात तो ध्यान दीजिए, है ना, कि आपने जो है 10th में इसको पढ़ा था, है ना? 12th में पढ़ा था, लेकिन वहाँ पढ़ा क्या था? वहाँ पर आपने न्यूमेरिकल पढ़े थे, है ना? वहाँ पर आपने क्या पढ़े थे? वहाँ पे आपने न्यूमेरिकल पढ़े थे, वहाँ पे न्यूमेरिकल पढ़े थे, डेरिवेशन पढ़े थे। लेकिन यहाँ क्या पूछा जाता है? यहाँ पे एक जानते हो क्या पूछा जाता है? यहाँ पर हमारे पास में इसके दैनिक जीवन में उपयोग क्या है ना? तो दैनिक जीवन में उपयोग पूछे जाते हैं। तो उपयोग जैसे हमारे पास में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो उसी से रिलेशन एप्लीकेशन, है ना? काँच क्यों चमकता है? काँच किसकी वजह से चमकता है? खिड़की में दरार आती है तो वो क्यों चमकती है ना? और है ना? ऐसी-ऐसी चीज़ें, मरीचिका वगैरह कैसे बनती है? तो मैंने सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट की हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बिल्कुल, तो इन सारी चीज़ों को कंप्लीट किए हैं, क्योंकि मैंने हर एक प्रकार की, है ना? हर एक प्रकार के जो दैनिक जीवन से उपयोग होते हैं, सबके प्रकार, है ना? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, अपवर्तन के, सारी चीज़ों के, है ना? फिर उसके बाद में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना? लेंस हमारे पास में जितने भी टाइप के होते हैं ना, सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, इस तरीके से मैंने पढ़ाया बेटा, कन्फ्यूज़न ही खत्म हो जाएगा, है ना? कन्फ्यूज़न ही खत्म हो जाएगा कि कौन-सा प्रस्थ, मैंने प्रस्थ बना, मतलब प्रकाश आता है यहाँ पर, है ना? तो प्रकाश की जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ होती है, और अनुदैर्ध्य वाली हमारे पास में ध्वनि होती है। तो इस तरीके से वहाँ पे मैंने ट्रिक्स बताई है। बीच-बीच में भाई वीडियो में जाइए, है ना? अपना टाइम मत गवाइए, किसी भी टाइम मिले आपको वक़्त, प्लीज़ इसको देख डालिए। अगर आप बहुत वीक हो, है ना? वीक हो, आपको लगता है कि भाई मुझे नहीं आता, तो अपना घमंड तोड़ो, कॉपी पेन लेकर के इस तरीके से बैठो, है ना? उसको लिख डालो पूरा, और एक ही बार में याद हो जाएगी। सच बोल रही हूँ, वीडियो के लास्ट तक आप थैंक यू बोल कर नहीं गए तो बेकार है भाई, वीडियो बनाना बंद कर देंगे हम।
ऐसा हो नहीं सकता, है ना? अगर अगर मुझे खुद पे यकीन नहीं होता, अगर इतना अच्छा कंटेंट नहीं होता उसमें, तो मैं ऐसा कहती नहीं, ठीक है? हो सकता है उसमें क्वालिटी भई थोड़ा-सा क्वालिटी को लेकर इश्यू हो सकता है ना, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भई काफ़ी से लोग अच्छे-अच्छे सोर्स को यूज़ करते हैं बनाने के लिए वीडियो। मेरे पास में भी सोर्सेज़ की कमी है, ये बात तो सही है। बट मेरे पास में जो भी है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। भई सोर्सेज़ कम हो सकते हैं ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्क्रीन पर, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भई वो थोड़ा सोर्सेज़ आपकी कमी आपको दिख सकती है। वीडियो की क्वालिटी कम अच्छी हो सकती है, बट यार कंटेंट कम अच्छा नहीं है ना, मेहनत तो वैसी ही है ना। ओके, है ना? कंटेंट के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, है ना? वरना फिर मैं आपको इतना तरीके से बताती नहीं। तो ये हमारे पास में फ़िज़िक्स है, बाकी इसी तरीके से जितनी भी क्लासेस बची हुई है मैं सारी एक-एक करके लाऊँगी। बाकी मैथ और रीज़निंग के लिए भाई आपको कमेंट करना पड़ेगा, है ना? कमेंट करना पड़ेगा कि मैथ और रीज़निंग के लिए मैं क्या लाऊँ और किस कैटेगरी में आते हो, कितने नंबर आपके टेस्ट में आते हैं, ये चीज़ भी मुझे ज़रूर बताइएगा। उसी हिसाब से मैं टारगेट करूँगी कि आपको कैसे क्वेश्चन कराने हैं। अगर आपके 1 से 2 क्वेश्चन ही सिर्फ़ गलत हो रहे हैं मैथ में, है ना? या फिर 4 से 5 क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे बताइएगा, मैथ और रीज़निंग में। फिर मैं उसकी सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी 50-50 क्वेश्चन करके या फिर जिस तरीके से, है ना, मुझे लगेगा कि ऐसे बच्चे हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं इस पे काम करूँगी, है ना? तो आप जो है इसके लिए एफर्ट डालिए, बाकी आप जीके जीएस की यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। एक-एक बार प्लीज़ इन वीडियो को ज़रूर देखिए, कुछ भी मिस मत करिए, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता, बहुत अच्छे मानते हो आप अपने आप को 2x पे डालो यार, टहलते टाइम, है ना? खाते टाइम, नहाते टाइम, चलते टाइम, कहीं पे देख लो यार, है ना? कभी देख लो लाइब्रेरी में बैठकर, फिर उसके बाद में डिस्कस करना कि कैसा कंटेंट है। आपके कन्फ्यूज़न दूर नहीं होंगे और उसके बाद में यार वहाँ पे टेक्स्ट बुक वगैरह पे टेस्ट दो, है ना? आप देखोगे कि वहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन सही हो रहे, तुम्हारा स्कोर बढ़ रहा है। बस इन्हीं क्लास को अगर आपने अच्छे से देख लिया शिद्दत के साथ में, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यस, है ना? तो चलिए भाई, यहीं पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं ना, ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना जाए और मेहनत करिए, है ना? ताकि जल्दी से अब आप भी अपने मम्मी-पापा का सपना कंप्लीट कीजिए और बहानेबाज़ी छोड़िए, है ना? कॉपी पेन लेकर के आप बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आपको सब आता है, तो भाई कुछ नहीं करना है आपको 2x पे डालकर इसको सुन लीजिए एक बार, है ना? और बाकी मैथ और रीज़निंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और हम उस पे अपना लेक्चर लेकर आएँगे। अगर आपको स्ट्रैटेजी जानी है कि किस तरीके से मैंने मैथ स्टार्टिंग किया था और किस तरीके से रीज़निंग, तो उसको भी मैं बता सकती हूँ। कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपके अंदर क्वेरी आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए हमें, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है? 100% सॉल्यूशन होगा, नो डाउट, नो कन्फ्यूज़न, कुछ नहीं, ठीक है? बाकी जय माता दी, मिलते हैं आने